बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, ड्रामा सीरियल अर्थुरुल गाज़ी को अपनी बाकमाल अदाकारी से बामे उरूज पर पहुंचाने वाले इंगन अल्तान दुज़ियातान ने अपने एक और बड़े प्रोजेक्ट बारब्रोसलार पर काम करना शुरू कर दिया है और उसकी तस्वीरी झलकियां भी मद्दाहों के सामने पेश की जा चुकी हैं। हाल ही में इंगन अल्तान दुज़ियातान का एक इंटरव्यू भी सामने आया है जिसमें उनका कहना था कि बारब्रोसलार की शूटिंग जोरों शोर से जारी है और उम्मीद है कि ये सीरीज सितंबर तक नाजरीन के सामने पेश कर दी जाएगी। ये एक नॉन फिक्शन सीरीज है जो मशहूर बहरी कज़्ज़ाक़ और उस्मानी बहरी अफवाज के अमीर खैरुद्दीन बारबरोसा की असल तारीख पर बनाई जा रही है। कुछ अरसे कबल तक ये तसव्वुर किया जा रहा था कि इंगन अल्तान इस सीरीज में खैरुद्दीन बारबरोसा का किरदार ही अदा करेंगे, लेकिन अब इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक प्रोडक्शन ज़राए का कहना है कि इंगन अल्तान इस सीरीज में खैरुद्दीन के बड़े भाई उरूज रईस का किरदार अदा कर रहे हैं, जिन्हें उस दौर के हिस्पानी मुसलमानों ने उनकी खिदमात की बिना पर बाबा उरूज का खिताब अता किया था। मौरिखीन का कहना है कि यही बाबा उरूज का लक़ब बादज़ा स्पेन, इटली और फ्रांस में बिगड़कर बारबरोसा बन गया था, जिसका इतालवी जुबान में मतलब है सुर्ख दाढ़ी वाला। आज की इस वीडियो में हम आपको बाबा उरूज की असल तारीख के बारे में बताएंगे, जिसका किरदार इंगन अल्तान बारब्रोसलार में अदा करेंगे। उरूज रईस 4 भाइयों इसहाक, इलियास और खिज़र खैरुद्दीन में से एक था, जो 1470 की दिहाई में याकूब आगा और उनकी ईसाई बीवी कतरीना के यहाँ पैदा हुआ। चंद मौरिखीन याकूब को एक सिपाही करार देते हैं, जबकि चंद का कहना है कि वो सालोनिका के करीब वर्दात के शहर में उस्मानी फौज यनीचरी का हिस्सा था। इब्तिदा में चारों भाइयों ने मशरिकी बहरा रूम में ताजिर और जहाजरां और बादज़ा कज़्ज़ाक़ की हैसियत से काम किया, जहां उनका टकराव अक्सर व बेशतर जजीरे रोहडोस पर मौजूद सेंट जॉन्स के नाइट से होता था। इन झड़पों में इलियास कत्ल हुआ, जबकि उरूज को गिरफ्तार कर लिया गया और रोहडोस किले में कैद रखने के बाद बतौर गुलाम फरोख्त कर दिया गया। वो गुलामी की जिंदगी से फरार हासिल करने में कामयाब हुआ और पहले इटली और बादज़ा मिस्र पहुंचा, जहां वो ममलूक सुल्तान कांसवा गौरी से मुलाकात में कामयाब हो गया, जिसने उरूज को ईसाइयों के जेरे कब्जा बहरा रूम के जजायर पर हमले के लिए एक जहाज अता किया। 1505 तक उरूज ने 3 मजीद जहाज हासिल कर लिए और जरबा के जजीरे पर छावनी कायम करने में कामयाब हो गया, जिसकी बदौलत बहरा रूम में उसकी कार्रवाइयों का दायरा कार मगरिब की जानिब मुंतकिल हो गया। 1504 से 1510 के दौरान वो उस वक्त मशहूर हुआ जब उसने सकूते गरनाता के बाद ईसाइयों के हाथों स्पेन से निकाले गए मुसलमानों को शुमाली अफ्रीका पहुंचाया। हिस्पानवी मुसलमानों से उसका सलूक इतना अच्छा था कि वो उनमें बाबा उरूज के नाम से मशहूर हो गया और यही बाबा उरूज स्पेन, इटली और फ्रांस में बिगड़कर बारबरोसा बन गया। सुल्तान सलीम की इजाजत से उरूज तजुर्बेकार मल्लाहों के साथ कब्रस के साहिल की तरफ चला गया, जहां उसने वेनस से ताल्लुक रखने वाले बहुत से जहाज कब्जे में ले लिए और वहां से ट्यूनिस के जरबा जजीरे तक जा पहुंचा। फिर उसने सुल्तान को दौरान सफर मिलने वाले सामान में से चंद तहाइफ भेजे और दोबारा इस्कंदरिया लौट आया। उरूज ने हिस्पानियों को जो नुकसानात पहुंचाए उनसे उन्हें शदीद गुस्सा आया और इसके नतीजे में जेनेवा के साहिल से अल्जीरिया के बेजाया तक दोनों फरीकों के माबैन खूनी झड़पें हुई। गरनाडा हिस्पानियों के कब्जे में चला गया, जहां उन्होंने मुसलमानों और यहूदियों पर यकसा जुल्म किए और उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाया गया और उन नए ईसाइयों को मोरिस्कोस कहा गया। ऐसे में सुल्तान सलीम ने बाबा उरूज को तलब किया और वो खतूत दिखाए जो हिस्पानिया के मुख्तलिफ चर्चेस के तंगो तारीक अकूबत खानों से मुसलमानों ने लिखे थे। सुल्तान सलीम ने उरूज को उन मुसलमानों को वहां से रेस्क्यू करने का मिशन दिया। उस्मानी बहरी बेड़े का काम मुसलमानों को अंदलुस से निकालकर दीगर उस्मानी रियासतों यानी शुमाली अफ्रीका, अल्जीरिया, ट्यूनिस या इस्तांबुल पहुंचाना था और बाबा उरूज और खैरुद्दीन बारबरोसा ने यह काम इस एहसन तरीके से अंजाम दिया कि पूरे बहरा रोम में उनकी धाक बैठ गई और उनकी मकबूलियत में होश रुबा इजाफा हुआ। लेकिन इन तमाम हालात ने हिस्पानियों को मुसलमानों के खिलाफ मजीद मुश्तइल कर दिया और उन्होंने शुमाली अफ्रीका के मुसलमानों पर मजालिम शुरू कर दिए। ऐसे में बाबा उरूज एक बार फिर मुसलमानों की हिफाजत के लिए उठ खड़ा हुआ और एक तहरीक शुरू की। इस बार उसकी मदद के लिए कप्तान पीरी रईस भी साथ मौजूद थे, जिन्होंने सुल्तान सलीम के अहकामात पर अमल करते हुए ट्यूनिस में एक बड़ा बहरी बेड़ा बाबा उरूज की मदद के लिए तैयार किया। बाबा उरूज की सरबराही में ये बेड़ा बेजिया की बंदरगाह पहुंचा, जो कि 2032 मल्लाहों,
10 बड़े जहाजों और 150 तोपों पर मुश्तमिल था। सामने कई हजार कुफ्फार मौजूद थे जिनसे तसादुम शुरू हो गया। 3.5 घंटे से भी कम वक्त में बाबा उरूज और उसके साथियों ने ये बहरी जंग जीत ली और आधे से ज्यादा हिस्पानियों को कत्ल कर दिया, जबकि बाकी फरार होकर बेजिया किले में छुप गए। वहां से उन्होंने 29 दिनों तक इस उस्मानी बहरी बेड़े की कामयाब मजम्मत की। ऐसे में बाबा उरूज ने इस फौज को किले से बाहर निकालने के लिए एक सियासी चाल का सहारा लिया। उन्होंने अपने बेड़े को बेजिया से हटा दिया और मशरिकी अल्जीरिया की जानिब जेजिल शहर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जेजिल में मौजूद फौजी छावनी दरअसल इटली के शहर जेनेवा के लिए काम कर रही थी। इस चाल ने हिस्पानवी बेड़े को उस्मानियों का मुकाबला करने के लिए बाहर जाने पर मजबूर किया। मजीद झड़पें हुई जिसमें बेशतर हिस्पानवी फौजी मारे गए, जबकि उरूज और उसके भाई खैरुद्दीन ने हिस्पानवी बेड़े के बेशतर जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया और यूं उनके बेजिया किले में दाखिले का रास्ता इस्तेवार हो गया। उरूज 500 मल्लाहों और 800 जंगजुओं की फौज के सरबराह के तौर पर अल्जीरिया में दाखिल हुए, जहां के बाशिंदों ने उनका इस्तकबाल किया। उस फतह ने बाबा उरूज की मजीद फतुहात के रास्ते भी खोल दिए और उन्होंने शेरशल, फिर टेनिस और बिलाखिर टलमिसन शहर भी फतह कर लिया, जो अपनी अहम तज़व्वुराती महलो वक़ू की वजह से बहुत अहमियत रखता था। और फिर बाबा उरूज ने उन शहरों में अपनी हुक्मरानी का ऐलान कर दिया। मगरिब के खिलाफ इस्लामी जिहाद की एक तवील तारीख के बाद 1518 में बाबा उरूज का जवाल उस वक्त हुआ जब हिस्पानवी फौज ने टिलमिसन शहर का मुहासरा किया। ऐसे में एक मुसलमान हुक्मरान ने गद्दारी की और सलीबी हमला आवरों को अकब से हमले की दावत दी। तुर्क और अलजायर फौजों ने बाबा उरूज की क़यादत में हथियार डालने के बजाय शहादत को तरजीह दी और यूं बाबा उरूज ने उस जगह जामे शहादत नोश किया। ईसाइयों के यहाँ कई दिन तक जश्न जारी रहा। कई दिन तक ईसाई जश्न में बाबा उरूज के सर को उंदुलस की गलियों में लेकर फिरते रहे और गिरजाघरों से खुशी में शादियानों की आवाजें आती रहीं। बहरहाल उन्हें कुर्तुबा के चर्च ऑफ सेंट जेरम में दफन कर दिया गया। सल्तनत उस्मानिया के लिए उनकी लाजवाल खिदमात के एतराफ में तुर्क नेवी ने उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए 3 अहम आबदोजों के नाम उन पर रखे हैं, जिनमें टीसीजी उरूज रईस, टीसीजी उरूज रईस S337 और टीसीजी उरूज रईस RAG-14 शामिल है। तो नाज़रीन इकराम, ये थी बाबा उरूज की असल तारीख, जिनका किरदार ईंगन अल्तान दुसियादान बारब्रोसलार में अदा कर रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। बज़्म हसन से मलिक हसन को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह।